नमः। आज शुक्रवार फाल्गुन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2080 21 मार्च 2024 नवम अध्याय के 19वें श्लोक का कल हमने विवेचन देखा था। आज बात विवेचन की आगे बढ़ाते हैं। इस श्लोक का अगले श्लोक 20वें श्लोक से क्या संबंध है? जगत की रचना तथा विविध परिवर्तन मेरी अध्यक्षता में ही होता है ऐसा भगवान कह रहे हैं। परंतु मेरे इस प्रभाव को न जानने वाले मूढ़ लोग आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेकर मेरी अवहेलना करते हैं, इसलिए वे पतन की ओर जाते हैं। जो भक्त मेरे प्रभाव को जानते हैं वे मेरे दैवी गुणों का आश्रय लेकर अनन्य मन से मेरी विविध प्रकार से उपासना करते हैं। इसलिए उनको सत व असत सब कुछ एक परमात्मा ही है ऐसा यथार्थ अनुभव हो जाता है। परंतु जिनके अंतःकरण में सांसारिक भोग और संग्रह की कामना होती है वे वास्तविक तत्व को न जानकर भगवान से विमुख होकर स्वर्गादि लोकों के भोगों की प्राप्ति के लिए सकाम भावपूर्वक यज्ञादि अनुष्ठान किया करते हैं। इसलिए वे आवागमन को प्राप्त होते हैं। इसका वर्णन भगवान आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। त्रैवेद्यामां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। वेदत्रयी में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोमरस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं वे पुण्य के फलस्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त करके वहाँ स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। त्रैविद्या माम सोमपः पूत पापा से लेकर दिव्यान दिवि देव भोगान, इस संपूर्ण श्लोक में संसार के मनुष्य प्रायः यहाँ के भोगों में ही लगे रहते हैं ऐसा भगवान कह रहे हैं। उनमें भी जो विशेष बुद्धिमान कहलाते हैं उनके हृदय में भी उत्पत्ति व विनाशशील वस्तुओं का महत्व रहने के कारण वे ऋक्, साम और यजु इन तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का तथा उनके फल का वर्णन सुनते हैं। तब वे वेदों में आस्तिक भाव होने के कारण यहाँ के भोगों की इतनी परवाह न करके स्वर्ग के भोगों के लिए ललचा उठते हैं और स्वर्ग प्राप्ति के लिए वेदों में कहे हुए यज्ञों के अनुष्ठान में लग जाते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए ही यहाँ त्रैविद्या पद आया है। सोमलता अथवा सोमवल्ली नाम की एक लता होती है, बेल होती है। उसके विषय में शास्त्र में आता है कि जैसे शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन चंद्रमा की एक एक कला बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को कलाएं पूर्ण हो जाती हैं और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक कला क्षीण होते होते अमावस्या को कलाएं सर्वथा
क्षीण हो जाती है, ऐसे ही उस सोमलता का भी शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता निकलते निकलते पूर्णिमा तक 15 पत्ते निकल आते हैं, और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता गिरते गिरते अमावस्या तक पूरे पत्ते गिर जाते हैं। इसका वर्णन रसेंद्र चूड़ामणि नामक शास्त्र ग्रंथ में आया है। वह इस प्रकार है, जिसके 15 पत्ते होते हैं उस लता के, जिसकी आकृति सर्प की तरह होती है, जहाँ से पत्ते निकलते हैं वे गांठें जिसकी लाल होती है, ऐसी वह पूर्णिमा के दिन लाई हुई पंचांग अर्थात मूल, डंडे, पत्ते, फूल और फल से युक्त सोमवल्ली पारद को बद्ध कर देती है। पूर्णिमा के दिन लाया हुआ पंचांग मूल, छाल, पत्ते, फूल और फल से युक्त सोम वृक्ष भी पारद को बांधना, पारद की भस्म बनाना आदि कार्य कर देता है। परंतु सोमवल्ली और सोम वृक्ष, इन दोनों में सोमवल्ली अधिक गुणों वाली है। इस सोमवल्ली का कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता झड़ जाता है, और शुक्ल पक्ष में पुनः प्रतिदिन एक एक पत्ता निकल आता है। इस तरह यह लता बढ़ती रहती है। पूर्णिमा के दिन इस लता का कंद निकाला जाए तो वह बहुत श्रेष्ठ होता है। धतुरे के सहित इस कंद में बंधा हुआ पारद देह को लोहे की तरह दृढ़ बना देता है, और इससे बंधा हुआ पारद लक्ष्यवेदी हो जाता है। अर्थात 1 गुणा बद्ध पारद लाख गुणा लोहे को सोना बना देता है। यह सोम नाम की लता अत्यंत ही दुर्लभ है, ऐसा कहा गया है। उस सोमलता के रस को सोमरस कहते हैं। यज्ञ करने वाले उस सोमरस को वैदिक मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके पीते हैं, इसलिए उनको सोमपाह कहा गया है। वेदों में वर्णित यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और वेद मंत्रों से अभिमंत्रित सोमरस को पीने वाले मनुष्यों के स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनको पूत पापाह कहा गया है। भगवान ने पूर्व श्लोक में कहा है कि सत व असत सब कुछ मैं ही हूँ, तो इंद्र भी भगवत स्वरूप ही हुए। अतः यहाँ माम पद से इंद्र को ही लेना चाहिए, क्योंकि सकाम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से स्वर्ग के अधिपति इंद्र का ही पूजन करते हैं और इंद्र से ही स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से स्वर्ग के अधिपति इंद्र की स्तुति करना और उस इंद्र से स्वर्ग लोक की याचना करना, इन दोनों का नाम प्रार्थना है। वैदिक और पौराणिक विधि विधान से किए गए सकाम यज्ञों के द्वारा इंद्र का पूजन करने और प्रार्थना करने के फलस्वरूप वे लोग स्वर्ग में जाकर देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। वे दिव्य भोग मनुष्य लोक के भोगों की अपेक्षा बहुत विलक्षण है। वहाँ वे दिव्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों का भोग अर्थात अनुभव करते हैं। इनके सिवाय दिव्य नंदनवन आदि में घूमना, सुख आराम लेना, आदर सत्कार पाना, महिमा पाना आदि भोगों को भी वे भोगते हैं। अगला श्लोक। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ते
एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम से काम कामा लभन्ते, अर्थात पूर्ण श्लोक। स्वर्गलोक भी विशाल विस्तृत है, वहाँ की आयु भी विशाल अर्थात लंबी है, और वहाँ की भोग सामग्री भी विशाल अर्थात बहुत है। इसलिए इंद्रलोक को विशाल कहा गया है। स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वाले न तो भगवान का आश्रय लेते हैं और न भगवत प्राप्ति के किसी साधन का ही आश्रय लेते हैं। वे तो केवल तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्मों अर्थात अनुष्ठानों का ही आश्रय लेते हैं। इसलिए उनको त्रयी धर्म के शरण बताया गया है। गतागतम का अर्थ है जाना और आना, अर्थात इसमें दो शब्द है, गत और आगतम। सकाम अनुष्ठान करने वाले स्वर्ग के प्रापक जिन पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग में जाते हैं, उन पुण्यों के समाप्त होने पर वे पुनः मृत्युलोक में लौट आते हैं। इस प्रकार उनका घटी यंत्र की तरह बार बार सकाम शुभ कर्म करके स्वर्ग में जाने और फिर लौटकर मृत्युलोक में आने का चक्कर चलता ही रहता है। इस चक्कर से वे कभी छूट नहीं पाते। अगर पूर्व श्लोक में आए पूत पापाह पद से जिनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं, और यहाँ आए क्षीणे पुण्य पदों से जिनके संपूर्ण पुण्य क्षीण हो गए हैं, ऐसा अर्थ लिया जाए तो उनको पाप और पुण्य दोनों क्षीण होने से मुक्त हो जाना चाहिए, परंतु वे मुक्त नहीं होते, प्रत्युत आवागमन को प्राप्त होते हैं। इसलिए यहाँ पूत पापाहा पद से वे लिए गए हैं जिनके स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप यज्ञ करने से नष्ट हो गए हैं, और क्षीणे पुण्य पदों से वे लिए गए हैं जिनके स्वर्ग के प्रापक पुण्य वहाँ का सुख भोगने से समाप्त हो गए हैं। अतः संपूर्ण पापों और पुण्यों के नाश की बात यहाँ नहीं आई है। इस प्रकार यहाँ 21वें श्लोक का विवेचन पूर्ण होता है। आज यहीं समाप्त करते हैं।